जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे और हैप्पी होंगे, क्योंकि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल 360 का वेबिनार हुआ अपने इंडियन यानी कि हिंदुस्तान के टाइम के अनुसार ठीक 3:30 पर चालू हो गया था। एक्चुअली में 2 मिनट पहले ही हो गया था, लाइव हो गया था। ठीक है, उसमें आप सभी लोग जान रहे हैं कि रेड, कृष्ण, माटी, ठीक है, ये सभी लोग आए थे और ऐश सर को इनविटेशन गया था कि आपको भी आना है और सभी लोगों को एक जानकारी यानी कि अपडेट देना है। लेकिन ऐश सर नहीं आए, पिछली बार भी नहीं आए थे। इसके बारे में मार्टी ने जिक्र किया कि लास्ट टाइम भी नहीं आए और आज की डेट में भी ऐश नहीं आए। तो एक ये गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इसलिए है क्योंकि नज़रिया आपका, हमारा और सबका, तो माटी की नज़र में ये एक गुड न्यूज़ इसलिए है कि जाहिर सी बात है कि काम तेज़ी से चल रहा है। काम तेज़ी से चल रहा है। ऐश सर मशरूफ़ हैं, बिज़ी हैं, इसी वजह से शायद वो नहीं आए। और बहुत ही जल्द हम लोगों को बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कब? काम पूरा होने पर। जिस काम को लेकर के ऐश सर मशरूफ़ हैं और कल की डेट में भी नहीं आए और लास्ट टाइम यानी कि पिछले हफ्ते भी नहीं आए। और ये ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट वीक जो 14 या 15 तारीख रहेगी तो उस डेट में आए। अगर गुड न्यूज़ पहले आ गई तो ऐश सर को इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना। हो सकता है कि 2 दिन बाद सही, 3 दिन बाद सही, जैसे ही गुड न्यूज़ उनको मिलती है तो वो एक करना यही होगा कि उनको इकोसिस्टम पे एक पॉपअप डालना होगा। पॉपअप के साथ एक कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वेबिनार का लिंक, बस उनको गुड न्यूज़ देना है तो इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो इसके लिए ना हम टेंशन लें ना आप लें। भाई काम कुछ ना कुछ रुका होगा, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो खुद आएंगे। और उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को गुड न्यूज़ देने वाला हूं। और मिड मई का जिक्र किया था उन्होंने। ठीक है, मिड मई मतलब 15-17 मई में आपको बड़ी गुड न्यूज़ देने का उन्होंने वादा लिया था। तो बहुत ज़्यादा 20 हो जाएगा, लेकिन गुड न्यूज़ स्टार्ट तो हो जाएगी। तो मशरूफियत है, आप समझ सकते हैं, इसकी वजह से वो नहीं आए। और उसके बाद माटी ने कहा कि बहुत जल्द नेक्स्ट यानी कि हम लोग आगे एक कदम बढ़ने वाले हैं और वो कनेक्ट में बहुत ही जल्द कुछ और नया अपडेट हम सभी लोग देख सकते हैं। यानी कि इसका मतलब यही है कि जो ऐश सर नहीं आए तो उसमें भी ये भी राज हो सकता है कि अपडेट हो जाए, कुछ नई चीज़ें उसमें जो चाहते हैं ऐश सर उन चीज़ों को ऐड कर दें, अपडेट कर दें, तो उसके बाद वो सारी चीज़ों को करना चाहते हों। कुछ ये भी मामला हो सकता है। और आप, हम सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जितना आपको इंतज़ार है उतना हमें भी है। ये मत सोचिए कि हम बेफिक्र बैठे हुए हैं। हम में सभी लोग शामिल हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और आप करना चाहते हैं, पर पैसे यानी कि कमीशन ना आने की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि वो चीज़ पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आपका भी, मेरा भी, सबकी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए बिल्कुल ना परेशान हूँ। और साथ में एक चीज़ ये बात हुई कि आपने 2 बार पेमेंट कर दिया है, यानी कि एक बार फाउंडरशिप लिया है, एक बार आपने वो कनेक्ट बाय किया है, चाहे वो 143 या 93 डॉलर से। वो जब जिसने किया वो चीज़ उनको मालूम है। पर अब आपको अपनी पॉकेट से 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका कमीशन
आपके वॉलेट में आएगा तो आपको अब अपने कमीशन से ही अगला प्रोडक्ट बाय करना है। वो कितने का होगा, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं पेड वाले, वो कौन से होंगे ये कहना मुश्किल है, पर यह है कि सस्ता भी रहेगा, महंगा भी रहेगा, यानी कि कम रेट का भी रहेगा, ज़्यादा रेट का भी रहेगा, जिसको आप आसानी से ले सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने यूज़र को भी ला सकते हैं उसके बाद, क्योंकि बहुत रेट कम भी आएगा। लगभग मान के चलिए कि $10-15 से स्टार्ट हो जाएगा, वो लगभग आगे तक जो भी जाए, यानी कि जो कम वाला वेट कर रहे थे लोग तो वो भी आने वाला है। उसके साथ साथ रेड ने भी कुछ चीज़ें बताई कि वीकली अपडेट के बारे में, कि जो हफ्ता बीता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, जैसे कि न्यू वेबसाइट OES मोबाइल ऐप अपडेट हुआ है, साथ ही साथ 2 इकोसिस्टम का मोबाइल ऐप है। 2 इसलिए मैं कहूँगा कि एक है एंड्रॉयड फ़ोन के लिए जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, और एक है विंडोज़ बोले तो आईफोन जैसे हैं, तो विंडोज़ है, एक एंड्रॉयड है। 2 प्रकार का मोबाइल हम मार्केट में अवेलेबल है जो यूज़ करते हैं हम सभी लोग। तो मोबाइल वाला भी अपडेट हुआ है, जो उसके बारे में उन्होंने ज़िक्र किया, और साथ ही मंडे यानी दोशंबे के दिन ICNN जो इवेंट है उसमें हम लोग यानी कि ऑन पैसिव पार्टिसिपेंट यानी कि भाग ले रही है, उसके बारे में भी है। वो सभी लोग चर्चाएं में चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, और वो स्टार्ट हो चुका है। 3 दिन का है मामला वो, ठीक है। स्टार्ट होने में जो भी डेट है वो उसमें क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी वहाँ पर ज़िक्र हुआ और रेड ने इसके बारे में बताया। और अपडेट अगर हुआ है कोई भी चीज़ तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ चीज़ें बढ़ रही हैं, तभी वो अपडेट हो रहा है, यानी कि हमारा OES मोबाइल ऐप। तो ये चीज़ें थी। उसके साथ साथ आयश सर ने कुछ चीज़ें बताई थी, आप सभी लोग जान रहे हैं। फिर से एक बार, क्योंकि ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में बहुत सारे लोग बहुत सारी शिकायतों को लेकर के कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने बार बार जिक्र किया कि डेट और टाइम ये बहुत मायने रखेगा आपके फाउंडिंग मेंबरशिप के लिए। जैसे कि आपने फाउंडिंग मेंबरशिप ली तो उसमें डेट और टाइम मायने रखेगा। मान के चलिए कि आपने 2019 में अपनी आईडी को रजिस्टर्ड किया, 19 में रजिस्टर्ड किया और 20 में आपने उसको टॉपअप किया, यानी कि उसमें पैसा डाला, यानी कि कंफर्मेशन कर लिया आपने फाउंडिंग मेंबरशिप। तो ये मामला थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज़ है, अपडेट यानी कि पैसा डाल के एक्टिवेट करना एक अलग चीज़ है। फिर उसके बाद मामला आता है एक ही OES आपने रजिस्टर्ड कब किया, यानी कि इकोसिस्टम यानी कि OMail आपने कब बनाया, ये भी बहुत मायने रखेगा। फिर उसके बाद आता है कि O कनेक्ट आपने कब बाय किया। इन सारी चीज़ों पे टीम पे यानी कि वो चर्चा हो रही है, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है, इस पे काम भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को देखते परखते आपको उसी हिसाब से जो भी चीज़ें कमीशन मिलेगी या जो भी सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म, एक स्थान जो मिलेगा, इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए बार बार ऐश सर ने भी बोला है, मिस्टर गुस्विंदर डिलन सर ने भी इस चीज़ के बारे में ज़िक्र किया है कई बार वेबिनार में, और मैं भी इसके बारे में 1-2 बार बोल चुका था, लेकिन फिर एक बार फिर से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसलिए कि सेम डेट में अगर आप लोग आए हैं 2 लोग, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपने सेम डेट में किया है पर एक्टिवेशन आपने आगे पीछे किया है, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले एक्टिवेट किया होगा अपनी आईडी को उसका मुकाम अलग होगा, और जिसने बाद में अपनी आईडी को एक्टिवेट किया है उसका मुकाम अलग होगा, स्थान यानी कि पोजीशन। तो इसी हिसाब से सारी चीज़ें सेटअप होंगी, इसी हिसाब से सारी चीज़ों का जो आपको कमीशन मिलना होगा तो ये भी मायने रखेगा।
और उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने इकोसिस्टम को सेम डे बना लिया। मान लीजिए एक बार आया था, फिर वो डिस्टर्बेंस हो गया, बहुत सारे लोग कस्टमर का रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, फिर उसके बाद रीसेट हुआ था हफ्ते 10 दिन के बाद, फिर उसके बाद बिल्कुल क्लियर हुआ। बहुत सारे लोगों ने इकोसिस्टम बनाया, बहुत सारे लोगों ने तो कहने के बाद भी नहीं बनाया, और शायद अभी तक कुछ लोगों ने भी नहीं बनाया। अभी 4-6 महीने तक मैंने लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि इकोसिस्टम बनाया है, क्योंकि उनका बन ही नहीं रहा था। तो कहने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपने किस डेट में अपना इकोसिस्टम रजिस्टर्ड किया, ये भी बहुत मायने रखेगा। फिर उसके बाद ओ कनेक्ट आपने कब बाय किया। जिस तरीके से आप सिस्टम में बैठेंगे उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने सेम डे उसी वक्त 1 घंटे के बाद ले लिया था, रात में ही। बहुत सारे लोगों ने दूसरे दिन लिया, तीसरे दिन लिया, चौथे दिन लिया, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, ऐसे ऐसे करके लोगों ने वो कनेक्ट लिया। तो मेरा स्थान अलग होगा, उनका स्थान अलग होगा। या बहुत सारे लोगों ने भी रात में ही लिया था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, क्योंकि जब मैंने ओ कनेक्ट बाय किया तब तक मेरे नीचे यानी मेरे डाउनलाइन में 10 लोगों ने उससे पहले ही ख़रीद लिया था ओ कनेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि मुझसे पहले उनका स्थान बनेगा। ये काफ़ी लंबा डिस्कशन हो जाएगा, यानी कि चर्चा काफ़ी बड़ी हो जाएगी इस पर किसी दिन वीडियो बनाएंगे फुर्सत से, या जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, आपको समझाने की कोशिश करेंगे पेपर के ज़रिए, ठीक है। क्योंकि इस तरीके से बताने में भी दिक्कत होगी, तो पेपर के ज़रिए से बताएंगे तो उम्मीद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आने दीजिए वक्त, वो भी ये बहुत मायने रखने वाला है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो काम हो रहा है। हमको बैक ऑफिस पे, इकोसिस्टम के पॉपअप पर और सभी जगहों पे केवल नज़रें बना करके रखना है कि कब गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसके लिए ये स्पेशल नहीं है कि 360 होगा तभी मिलेगा, या वो वेबिनार, मतलब कोई उसका मामला फिक्स नहीं है। सर कभी भी आ सकते हैं और कभी भी हमको वो गुड न्यूज़ दे सकते हैं। मकसद ये है कि जब वो चाहेंगे तब। अब ये कौन सा दिन होगा, कौन सी तारीख होगी, वो जाने। तो उम्मीद है सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।